स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, जिसमें हम एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सीएसए, टीएसए बहुत सारी चीज़ निकालना सीखेंगे। धीरे धीरे करके सभी चीज़ इस वीडियो में आते रहेगा और आप इजी वे में समझते रहेंगे। तो साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं और बहुत इजी वे में हम समझेंगे कि किस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज क्या है, हमारा क्लास 8 का 11 चैप्टर मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो हमें बेसिक नॉलेज जो हमें पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, क्लास 8 का हमारा ये चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसमें हम एरिया, पेरीमीटर ये सब चीज़ निकालना सीखेंगे। तो बेसिक चीज़ अभी समझते हैं, क्योंकि ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो पहला जो बेसिक चीज़ है वो हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। क्या होता है कि बहुत लोग ना क्वेश्चंस तो कर लेते हैं इधर उधर से टेप के, देख के, गूगल से सर्च करके, बट उनको ना डिफरेंस ही पता नहीं रहता कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। जब मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछे कि बाउंड्री बनाना है तो मैं एरिया निकालूं या पेरीमीटर निकालूं, अगर मैं कुछ पूछ रहा है कि कोई फर्श उस पर टाइल्स लगाने हैं तो एरिया निकालूं पेरीमीटर निकालूं, तो कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए हमें पहले नॉलेज सीख लेना पड़ेगा कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो की सहायता से हम ये चीज़ समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ समझेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो में अच्छे से बने रहना है और चीज़ों को धीरे धीरे समझना है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है एरिया और पेरीमीटर में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं हम एरिया के बारे में। तो मान लो कि पहले हमारे पास एक फील्ड है, हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी रेक्टेंगुलर शेप का कोई हमारे पास फील्ड है। अब इसमें हम देखते हैं कि एरिया क्या बताता है। अगर हम बात कर रहे हैं एरिया के बारे में, तो अगर मुझसे कोई बोले कि आप इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालें, इसका मतलब होता है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके अंदर के स्पेस के बारे में वो बात कर रहा है। यानी एरिया क्या देता है, किसी भी शेप का अंदर की जगह, यानी वो शेप ने कितना जगह घेर रखा है वो हमें बताता है एरिया। यहाँ पर यह जगह जो मैंने डार्क कर रखा है वो जगह क्या है, एरिया। तो अगर मुझसे कोई बोले कि आपको एक फील्ड दिया हुआ है, उसके अंदर क्या करें, आपको टाइल्स लगाना है, इस तरह से टाइल्स लगाना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ही बताएगा कि ये शेप ने अंदर कितना जगह घेर रखा है। तो एरिया से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एरिया। एरिया होता है किसी भी शेप का अगर एरिया निकाल रहे हैं, उसका मतलब होता है उस शेप के द्वारा घिरा हुआ जगह है। मान लो कि अगर सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, अगर मान लो क्या है, हम सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सर्कल ने कितना जगह घेर रखा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है मींस एरिया। मान लो ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया का मतलब भी वही होगा क्या, कि इस ट्रायंगल ने अपने अंदर कितना जगह घेर रखा है वो हमें बताता है एरिया। तो आई थिंक आपको एरिया समझ में आ गया होगा कि एरिया होता क्या है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे मेरे दीवार है, रेक्टेंगुलर शेप का हमारा दीवार, अगर आपने आसपास रूम के देखोगे तो दीवार होगा। मान लो कि दीवार में मुझे पॉलिश करना है, एक दीवार का एक साइड, तो हम देखेंगे कि जो दीवार का एक साइड हो क्या रेक्टेंगुलर शेप में होगा, रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब मुझे उस पर पेंट करना है, तो तुम ही बताओ कि क्या हम उसका एरिया निकालेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स एरिया निकालेंगे, क्योंकि मान लो कि ये मेरा वॉल है, तो इसका अगर एरिया निकालूंगा तब तो पता चलेगा कि इसके वॉल पे कितना जगह पर मुझे पेंट करना पड़ेगा। आपको अब समझ में आ गया कि एरिया क्या होता है। किसी भी शेप का अगर एरिया निकाले, उसका मतलब हो रहा है कि उस शेप ने कितना जगह घेर रखा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पर, वो है पेरीमीटर। यानी एरिया तो हमने समझ गया कि एरिया क्या होता है, उस शेप के दौरान कितना जगह घेरा गया है वो बताता है। अब पेरीमीटर क्या बताता है, पेरीमीटर में किस चीज के बारे में नॉलेज देता है, तो वो भी समझते हैं हम। मान लो कि यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप का। अब मान लो कि मुझे कोई कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर शेप का ना पेरीमीटर निकालो। मान लो कि हमने पेरीमीटर निकाल भी लिया और इसका मान लो पेरीमीटर 5 मीटर आ गया। तो ये 5 मीटर का मतलब क्या है, एरिया का तो मतलब हो गया कि इसके अंदर का जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी जो बाउंड्री बने ना, ये वाला बाउंड्री, ये प्लस ये, इसका लेंथ हमें बताता है। ये एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का, 2 मीटर का है, ये मान लो 1 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का हो जाएगा, ये भी 1 मीटर का हो जाएगा।
तो पेरीमीटर बताता है कि ये जो लाइन है ना, इन चारों लाइन का सम पेरीमीटर के बराबर होता है। यानी मान लो कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 मीटर। यानी पेरीमीटर बताता है किसी भी शेप में जो बनाने वाली जो बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ क्या है। मान लो ये सर्कल है, सर्कल का मैंने पेरीमीटर निकाला, यानी सर्कमफ्रेंस निकाला, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्कल बनाने में जो बाउंड्री लगा है ना, इसका लेंथ क्या है वो हमें बताता है पेरीमीटर। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक ना मेरे पास गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ ना मैं बाउंड्री लगाना चाहता हूँ, बाउंड्री लगाना चाहता हूँ, तो बाउंड्री लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका मैं चारों तरफ इस तरह से बाउंड्री निकालना है, तो क्या मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा या फिर एरिया निकालूंगा। ऑफ कोर्स पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर ही इसके लेंथ से हमें डील करता है। और अगर इसके अंदर मुझे टाइल्स लगाना है तब हम निकालेंगे एरिया, क्योंकि उस वक्त एरिया डील करेगा। तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस पता चल गया होगा। बस यही चीज था हमारा कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, किसी भी शेप का एरिया का मतलब है कि उस शेप ने अंदर कितना जगह घेर रखा है, और पेरीमीटर का मतलब है कि उस शेप को बनाने का जो साइड लगा है उसका टोटल लेंथ क्या है। इसका एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कि सर्कल ना ये है, अब इसको यहाँ से कट करके हम सीधा करो तो क्या करेंगे, यहाँ से कट किया और इसे सीधा कर दिया तो क्या करें, इसका कोई लेंथ होगा ना, वही लेंथ होता है इसका पेरीमीटर। बात समझ में आया? तो यही है ये डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। तो अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम कुछ फॉर्मूला जो हमारे 11.1 क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। तो अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो, तो उसका चलते हैं कुछ फॉर्मूले के ऊपर। तो शायद आपका पुराना वाला चीज लिख लिया होगा आपने जो बोर्ड पे था। अब हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ शेप है जिसका हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना और एरिया का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 2 3 4 5 शेप ले रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 ही शेप हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे शेप आएगा, सिलेंडर आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूबॉइड आएगा, क्यूब आएगा, बहुत सारे ऐसे शेप है जो आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो ये इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा, एक ना वीडियो खत्म होने के बाद यानी जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक मैं फॉर्मूले का भी बना दूंगा। तो आप अगर बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में 11.1 में हमें कुछ इन शेपों की जरूरत होगी, तो पहले हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं के फॉर्मूले समझ लेते हैं कि इनके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस तो हमने पहले ही समझ लिया कि क्या होता है पेरीमीटर और क्या होता है एरिया। तो पहला जो शेप है वो हमारा सर्कल, जिसका रेडियस क्या दे रखा है r। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रेडियस के बारे में नहीं पता हो, तो मैं उनको एक रफ वर्क बता देता हूँ। ये हो गया सर्कल, सर्कल के बीच में होता है सेंटर, हिंदी में बोले तो केंद्र। उससे इसके लास्ट वाले बाउंड्री तक के जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, r से दिखाते हैं। इसी को कहते हैं हम रेडियस। कभी कभी क्वेश्चन में मैं रेडियस की जगह डायमीटर दे देता है। डायमीटर क्या होता है, एक बाउंड्री से लेकर दूसरे बाउंड्री तक का डिस्टेंस। और ये जो बाउंड्री ये होता है बड़ा वाला, इसको कहते हैं डायमीटर, दिखाते हैं d से। और इस d और r में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, ये जो d है, जो आप d देख रहे हैं, ये क्या होता है, रेडियस के दुगने के बराबर होता है। यानी अगर किसी का d मान लो अगर 4 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4 का हाफ यानी 2। मान लो किसी का d 8 है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा 4। कैसे निकाल रहा हूँ, बस 8 को 2 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में, क्या कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस के दुगने के बराबर होता है। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो इसको हम मिटा देते हैं। आपको रेडियस समझ में आ गया होगा कि रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है। अब फॉर्मूले पे चलते हैं सर्कल के। तो सर्कल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो है 2 पाई r। अब ये जो पाई का है ना, यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में आपका पाई का वैल्यू नहीं पता है तो पाई का वैल्यू सब 2 ले सकते हैं हम, या तो 22/7 ले सकते हैं, या तो 3.14। ये क्या है, पाई की वैल्यू है। आप जहां भी पाई हो वहां पर ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या क्या, 22/7 यानी 22/7 एंड 3.14
14, ये क्या है, पाई का वैल्यू है। और r स्टैंड फॉर रेडियस, यानी जो भी रेडियस आपको देखा होगा उसको यहाँ रखना है। तो ये है पेरीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं। जब 11.1 करेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे कि किस तरह से क्या ऐसे रखना चीज़ है। बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। सर्कल के रेफरेंस में पेरीमीटर नहीं कहते, सरकमफ्रेंस कहते हैं। कोई नहीं, पेरीमीटर समझ लीजिए। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई r। और अगर इसके एरिया का फॉर्मूले के बारे में बात करें तो वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई का वैल्यू सेम यही है। तो ये भी चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे शेप, यानी हमारा प्यारा न्यारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ के आ रहे हैं क्या, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला किसका, रेक्टेंगल का। एरिया के बारे में बात करें तो l इंटू b, यहाँ पर l स्टैंड फॉर लेंथ यानी इसकी लंबाई और b स्टैंड फॉर ब्रेथ, इसकी चौड़ाई। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस b और एरिया का फॉर्मूला l इंटू b, यानी l को b से गुना कर दो। सबका डेमो देखेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे 11.2 सब चीज समझेंगे। अब चलते हैं स्क्वायर के ऊपर। तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। 4a यानी चारों साइड को प्लस कर दो, या तो ये भी निकाल सकते हो या तो इसकी जो साइड है इनको आपस में प्लस कर दो, उससे भी निकल जाएगा। पर कोई नहीं, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है क्या, 4a, जहां पर a क्या होगा, इसका एक साइड का वैल्यू। मानो अगर ये 2 है तो यहाँ पर बस क्या करना है आपको, एक जगह 2 रख के यहाँ पर 8 हो जाएगा। कोई नहीं, अभी ये छोड़ दीजिए, जब हम करेंगे तो ये भी समझेंगे। तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, 4a। अगर एरिया के बारे में बात करें कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो होता है हमारा a स्क्वायर। यानी अगर a 2 है तो 2 को खुद से ही वापस गुना कर दो, अगर 4 है तो 4 को खुद से ही वापस गुना कर दो, तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर का एरिया। तो आपको ये पेरीमीटर और एरिया भी समझ में आ गया कि स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर क्या है। वेरी गुड। अब चलते हैं रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल के ऊपर। तो ट्रायंगल के अगर पेरीमीटर के बारे में बात करें तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है a प्लस b प्लस c, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तीनों को आपस में प्लस कर दो, वही होता है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। कौन कौन सा, ये साइड और ये साइड आपस में प्लस कर दो, वो होता है हमारा पेरीमीटर। लेकिन अगर हम बात करें कि एरिया का, तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जहां पर बेस क्या हो जाता है, ये नीचे वाला जो स्पेस होता है इसको कहते हैं बेस। मान लो यहाँ पे एक और मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, तो ये जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं बेस, और यहाँ से जो लेंथ होता है उसको कहते हैं हाइट, यानी ये मल्टीप्लाई बाई हाइट। क्लियर, वेरी गुड। अब ये लास्ट जो है हमारा वो है पैरेललोग्राम। अगर पूरा नाम लिखते हैं तो ये भी लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, यानी ये वाला इसके पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो ऐसे लाइन जो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। मान लो इसको मैं कितना भी आगे बढ़ाऊं, क्या इसको कट करेगा, नहीं कट करेगा। तो ऐसे जो लाइन होते हैं इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसको पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि इसके लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये इसका हाइट हो जाता है, जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, इसका हाइट हो जाता है। तो अगर हम इसके पेरीमीटर के बारे में बात करें तो इसका सर पेरीमीटर का ना फॉर्मूला कुछ और है जो आपको काम नहीं आएगा, तो हम इसको लिखवाते भी नहीं, या फिर आप बोलेंगे तो लिखवा भी देंगे, चलो लिखवा ही देते। लेकिन उससे पहले आप ये सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला भी हम देख लेंगे। तो पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं और इन दोनों का फॉर्मूला भी लिख लेंगे। नोट कर लिए होंगे। तो अब बात क्या करना था, हमें पैरेललोग्राम के बारे में बात करना था। तो पैरेललोग्राम का अगर पेरीमीटर का बात करें तो सर ये भी ना एक रेक्टेंगल की तरह ही होता है। तो इसका भी जो फॉर्मूला हो सकता है वो 2l प्लस b हो सकता है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला आता है पेरीमीटर का, वो होता है 2l प्लस h अपॉन में cos थीटा। आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसलिए इसी को मिटा देता हूँ। आपको बस यही याद रखना है कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला कोई पूछेगा नहीं।
तो बस आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, इन सब का याद कर लीजिएगा, इसका याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके एरिया के बारे में बात करें तो वो होता है बेस अपॉन में हाइट। बेस क्या हो गया, ये जो नीचे वाला स्पेस होता है इसको कहते हैं बेस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हाइट। तो बस इसको मल्टीप्लाई बाई इसको कर देंगे तो वही होता है पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो हमें इंट्रोडक्शन में समझना था वो हम समझ चुके हैं, क्या क्या हमने समझा, डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर, एंड हमने बहुत सारे शेप के एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूले के बारे में जाना। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो बस क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, धूम मचा देंगे और 11.1 के सारे क्वेश्चंस को, एक लेक्चर तो नहीं हो पाएगा, 2-3 क्वेश्चन करके लेक्चर्स खत्म करेंगे। समझ में आपको 100% आएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा साउंड के साथ क्वालिटी कर लेना है, क्योंकि अभी साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको अगर आवाज़ कम करके देखेंगे तो पक्का आपको आवाज़ समझ में आएगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ध्यान लगा के समझना है, और बाकी का दिक्कत मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।